क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, अच्छा ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं यहाँ पर 6 0 0 6 6 6। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कम सेंटर एंड द सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉयड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दोनों का हमें फाइंड करना हो। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स में ए बी सी से डिनोट कर देता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट यहां पर दिए हैं 6 0 0 6 और 6 6, यही ना दिया है। तो देखो सरकम सेंटर क्या होता है, अगर मैं एक ऐसा सर्कल खींचूं जो तीनों वर्टेक्स से होकर जाए, तो इसी का जो सेंटर होता है ना, इसी का जो सेंटर सर्कल का, यानी कि वो यहां से तीनों वर्टेक्स से ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और यही जो सेंटर होगा सरकम सेंटर कहलाएगा। जैसे ओ अगर इसे डिनोट करते हैं तो ये तीनों डिस्टेंस जो होंगे वो ए ओ बी ओ सी इक्वल होंगे, समझ गए ना। तो ये होता है सरकम सेंटर। सेंट्रॉयड क्या होता है, तो तीनों वर्टेक्स से खींचे जाने वाले मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है सेंट्रॉयड, समझे ना। मान लो यहाँ पे ये सेंट्रॉयड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड जी बी द सेंट्रॉयड, G be the centroid of triangle ABC। ट्रायंगल ABC का वो क्या है, सेंट्रॉयड है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे सबसे O निकालने की बात करते हैं। तो जब ये सरकम सेंटर है तो OA OB और OC इक्वल होगा, इक्वल होगा ना जी। चलिए अब यहां पर जब ये इक्वल हुआ तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि O का कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स वाई है। लेट O का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई है। नाउ OA इक्वल टू में OB ले लो, ठीक है, और स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, यानी OA स्क्वायर इक्वल टू में OB का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में y इंटू में 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। यहां से देखो माइनस का 12x और इधर माइनस का 12y, 12 के माइनस कैंसिल, यहाँ पे x इक्वल टू में y आ गया, x इक्वल टू y आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पर OB इक्वल टू OC भी तो लिख सकते हैं, और फिर से यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो OB स्क्वायर इक्वल टू में OC स्क्वायर हो जाना है। यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। OC के लिए x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां से ये दोनों कैंसिल, चलिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू में 6 प्लस 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 12x इधर आके प्लस का 12x और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू में 36 और y में 12, 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया, x 3 आ गया तो y भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि y और x इक्वल है। यानी कि O का कोऑर्डिनेट, हमें O का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, यहाँ पर 3 3। O का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3 3, यानी कि हमें सरकम सेंटर मिल गया। अब हम लोग जो यहाँ पर सेंट्रॉयड निकालना था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग G की वैल्यू निकालते हैं। देखो आपको पता ही है तीनों वर्टेक्स दिए हैं 6 0 0 6 और 6 6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी,
देखिए g का कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो आ जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 6/3, 0 प्लस 6 प्लस 6/3। तो यहां से आ जाएगा 12/3, 12/3, 4 टाइम्स में। तो g का कोऑर्डिनेट आ गया 4,4। क्या आ गया, 4,4। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही OG निकालना है। तो रूट ऑफ 4 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ना, रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 यूनिट देखो ऑप्शन में दिया है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स, या 3 लाइन दिए गए हैं। तो इन 3 लाइन से हमें एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा ना जी। इसे ले लेते हैं ABC। इसके साइड के हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 5x माइनस का 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। और थर्ड है 7x प्लस का 24y माइनस 50 इक्वल टू में 0। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट हो इन तीनों लाइन से, यानी कि वो पॉइंट इधर कहीं होगा, जिसका यहां से यहां डिस्टेंस, इस लाइन से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, और यहां से यहां ये डिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन में ही ना कह रहा है। और इसे O पॉइंट डिनोट कर दे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये D हो जाएगा, यहां E हो जाएगा, और ये आपका F हो जाएगा। ये इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइन से ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहां ले लेते हैं पहले कि लेट O बी द पॉइंट which is equidistant from the lines AB, जिसका इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। BC, जिसका इक्वेशन है आपके पास 5x माइनस का 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। एंड AC, जिसका इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस का 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन, ठीक है, इनसे इक्वी डिस्टेंट पे है। यहां ले लेते हैं कि लेट O का कोऑर्डिनेट जो है ना वो XY है। तो आपको पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हम यूज करते हैं। यहां देखो OD इक्वल टू में OE इक्वल टू में OF है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहां से ये पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस के लिए हो जाएगा, मानी OD इक्वल टू में OE अगर लेते हैं तो हो जाएगा आपका मोड ऑफ 4x प्लस का 3y प्लस 10 बाई में रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अच्छा, OE के लिए क्या हो जाएगा 5x माइनस का 12y प्लस 26 और बाई में रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 12 का स्क्वायर। अच्छा, OF भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इसी के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। तो हो जाएगा 7x प्लस का 24y माइनस 50 और बाई में रूट ऑफ 7 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसमें दो दो करके इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ऊपर है मोड में 4x प्लस का 3y प्लस 10 और नीचे देखो ना ये आ जाएगा आपका 16 और ये 9 25, यानी ये 5 हो जाएगा। अगले स्टेप में अलग अलग किया जाएगा। 5x माइनस का 12y प्लस 26 और नीचे देखिए ये 144, ये 25, 169 यानी कि 13 आ जाएगा।
7x प्लस का 24y माइनस 50 और बाई में ये कितना आ जाएगा, 576 या 49 25 आ जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, पहले हम इन दोनों को लेते हैं। 4x प्लस का 3y प्लस 10/5 इक्वल टू में 5x माइनस का 12y प्लस 26/13। तो ये 13 इधर आ जाएगा, इनटू में यहाँ 4x है, 4x प्लस का 3y प्लस 10, अच्छा मोड हटा रहे हैं तो प्लस माइनस लेना होगा, 5 इंटू में 5x माइनस का 12y प्लस 26। ठीक है, और यहाँ पे भी करते हैं, अब इसको इक्वल कर देते हैं, मोड ऑफ 4 फर्स्ट और थर्ड को 3y प्लस का 10/5 और 7x प्लस का 24y माइनस 50/25, ये से कट जाएगा 5 टाइम्स में, यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको भी लिख सकता है ऐसे, 5 इंटू में 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू में यहाँ प्लस माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 7x प्लस का 24y माइनस 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 इक्वेशन आएंगे, एक बार प्लस वाले को लेंगे, पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं फिर इसको किया जाएगा। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। 13 इंटू में 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू में 5 इंटू में 5x माइनस का 12y प्लस 26। पहले प्लस वाला लिए, ठीक है, फॉर प्लस साइन ये हो जाएगा अब कितना, 52 प्लस का 39y और प्लस का 130 इक्वल टू में 25x माइनस का 60 और प्लस का 130 130 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं। 52x प्लस का 39y माइनस का 25x और प्लस का 60y इक्वल टू में 0। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 99y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये माइनस साइन लेते हैं, फॉर माइनस साइन निगेटिव साइन, फॉर निगेटिव साइन 13 इंटू में 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू में 5 इंटू में 5x माइनस यहाँ रहेगा ना, साइन माइनस वाले को ले रहा है, प्लस माइनस 12y प्लस का 26। चलिए यहाँ पे 52x प्लस का 39y प्लस का 130 इक्वल टू माइनस का 25x माइनस माइनस प्लस का 60y और प्लस माइनस माइनस 130। चलिए अब इसको भी एक तरफ करते हैं, 52x प्लस का 39y प्लस 130 प्लस का 25x माइनस का 60y प्लस का 130 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा, x वाले टर्म को ऐड कीजिए इन दोनों को, 77x हो जाएगा। y वाले को देखिए, माइनस का 21y और प्लस का 260 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। नाउ अब इसके लिए फॉर निगेटिव साइन, सॉरी प्लस पॉजिटिव साइन ले लेते हैं पहले। 5 इंटू में 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू में प्लस वाला लेते हैं, 7x प्लस का 24y माइनस का 50। तो हो जाएगा 20x प्लस का 15y प्लस का 50 और इन टर्म को इधर लाते हैं, माइनस का 7x माइनस का 24y प्लस का 50 इक्वल टू 0। तो देखो तो 13x हो जाएगा, y वाला टर्म कितना हो जाएगा, माइनस का 9y और प्लस का 100 इक्वल टू में 0। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। एंड फॉर निगेटिव साइन के लिए फिर से लेंगे तो सेकंड वाले इस पार्ट में, तो
5 इंटू में 4x प्लस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू में माइनस ऑफ यहां से ले रहा 7x प्लस का 24y माइनस 50। चलिए यहां हो जाएगा 20x प्लस का 15y और प्लस का 50 इक्वल टू में माइनस का 7x माइनस का 24y और प्लस का 50। 50 से 50 कैंसिल, 20x प्लस का 15y और प्लस का 7x हो जाएगा प्लस का 24y इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे 27x प्लस का यहां से आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 939y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4। अब ये 4 है, आप फर्स्ट सेकंड को लेके वैल्यू निकाल सकते हैं, फर्स्ट थर्ड को लेके निकाल सकते हैं, फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ, ऐसे 2-3 अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे। हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। 27x प्लस का 99y इक्वल टू में 0 और 27x प्लस का 39y इक्वल टू में 0। साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 60y इक्वल टू 0 यानी y का वैल्यू 0 आ गया। y 0 आया तो इक्वेशन फोर्थ में रख दीजिए। 27x प्लस का 39 y के जगह पे 0 इक्वल टू में 0, ये 0 हो जाएगा। 27x इक्वल टू 0 यानी x का भी वैल्यू 0। तो जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट हो चाहिए था उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 0 0 0 हुआ। तो ऑप्शन में 0 0 एक दिया है तो यही छोड़ देते हैं। आप चाहे तो और ये 4 इक्वेशन थे ना, फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट थर्ड को ऐसे लेके और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर मिल गया तो हम यही छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33। द रेशियो इन विच द लाइन दिस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, किस रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा ये 3 पैरेलल लाइंस है ना, क्योंकि देखो x y के कोएफिशिएंट तीनों में सेम है, तो 3 पैरेलल लाइंस हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर 3 पैरेलल लाइंस हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इनके इक्वेशन हमारे पास दिए हैं। ठीक है, इस तरह से ये लाइन ले लीजिए 3x प्लस का 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लाइन है 3x प्लस का 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 जो डिवाइड करेगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इसके और इसके। चलिए, और ये है आपका 3x प्लस का 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस यानी इसको, इस डिस्टेंस को ये लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां पे एक काम करो, इसको मान लो A पॉइंट, इसको B और इसको C ले लेते हैं। तो बताओ तो यहां फिगर के अकॉर्डिंग आपका A से C का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप जानते हैं, यहां लिख देता हूं मैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन क्या होता है, C1 माइनस C2 बाई में रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ना होता है जी। चलिए, तो A और C के बीच का डिस्टेंस, तो यहां C1 माइनस C2 यानी कांस्टेंट का डिफरेंस 5 माइनस 2 और बाई में रूट ऑफ किसका, तो x का कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ऊपर 3 आ गया और नीचे ये 5 आ जाएगा ना, क्योंकि रूट 25 होगा, तो ये 3/5 आ गया। अच्छा, B और C का डिस्टेंस निकालते हैं। 2 माइनस माइनस 5 बाई में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो ऊपर 7 और नीचे रूट 25, तो ये 7/5 आ गया। तो यही ना पूछ रहा था कि ये लाइन इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करें, यानी AC और BC का रेशियो निकालना था। तो 3/5 बाई में 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 3:7 आ जाएगा। तो ऑप्शन में बी नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 ऑन द लाइन दिस। एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया है, इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0।
और एक सपोज यहाँ पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। इससे इस लाइन पर खींचे जाने वाला परपेंडिकुलर जो है इसके फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं C, यहाँ पे ले लो BD। लेट द CC ना, C जिसका कोऑर्डिनेट है XY बी द फुट ऑफ द perpendicular from the point 2 3 on the line x plus y minus 11 इक्वल टू में 0। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहां पर, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ AC की तो क्या होगा, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बना देंगे, फिर माइनस देकर x के कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट बना देंगे और प्लस में कांस्टेंट k या लैम्डा जो भी है, यानी x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0। द लाइन AC पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। 2 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, -1 प्लस k इक्वल टू 0 यानी k का वैल्यू 1 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अगर हम x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दें तो ये C का कोऑर्डिनेट ही निकल जाएगा, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल। 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू में हो जाएगा इधर 10, x का वैल्यू 10/2 5 आ जाएगा, एंड पुट x इक्वल टू में 5 इन इक्वेशन। फर्स्ट कर दे क्या, 5 प्लस का y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ y माइनस 6 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 6 आ गया। देयरफॉर हमारे पास जो हमें पॉइंट चाहिए था C, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया। x का क्या आ गया 5 एंड y का आ गया 6, तो 5 और 6 ऑप्शन में है, बी नंबर आंसर हो जाएगा।